प्रणाम। मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी सीढ़ी है जिसके एक एक पायदान पर धीरे धीरे चढ़ते हुए साधक इसके शिखर तक जा पहुंचता है। लेकिन यहां कुछ बातें बड़ी गहराई से समझनी होती हैं, अन्यथा ये सीढ़ीनुमा मार्ग बहुत जटिल प्रतीत होता है। कौन सी सीढ़ी का पायदान खोखला है, इसकी पहले से जानकारी होनी चाहिए। अध्यात्म की माया इतनी अधिक भ्रमित करने वाली है कि व्यक्ति को बड़ा ही निपुण और बड़ा ही कुशल होना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में यह समझता है कि उसने पूजा पाठ कर लिया, ईश्वर का नाम सुबह और शाम ले लिया तो ये उसके लिए पर्याप्त है। और शायद जो एक सीमित परिधि में सोचता है उसके लिए ये काफी भी हो, लेकिन विषय को थोड़ा सा विस्तार देना होगा। जितना हम सोचते हैं जीवन केवल उतना तो नहीं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जीवन उतना भी सीधा और सहज नहीं जितना हम उसे जी रहे हैं। हर रोज की वही क्रियाकलाप, फिर उठना है, भोजन करना है, मलमूत्र का त्याग करना है, किसी कार्य विशेष पर निकलना है, कार्य नहीं है तो विश्राम करना है, परिवार और समाज को देखना है, अपनी चिंता करनी है, दिन भर कामकाज करने के बाद फिर से गहरी नींद में सो जाना है। ये परंपरा चल रही है और इसी के बीच में हम अपने लिए घर बना देते हैं, हम अपने लिए वाहन का सुख प्राप्त करते हैं, हम पत्नी परिवार उत्पन्न करते हैं और भी न जाने कितनी तरह की शत्रुताएं मोल लेते हुए अंत में एक ऐसे समय और स्थान पर जाकर रुक जाते हैं जहां बड़े से बड़े व्यक्ति का नाम भी फिर धूमिल होने लगता है। आपने यदि परम पुरुषार्थ भी किया हो तो भी वो पुरुषार्थ, आपका यश, वो अक्षय नहीं है, वो धीरे 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 घटता रहता है और अंततः समाप्त हो ही जाएगा। क्योंकि जितने झूठे हम हैं, हमारा ये शरीर है, हमारी ये विचारधारा है, उतना ही झूठा ये सृष्टि का प्रपंच भी है। तो यहां अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए आगे बढ़ पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, उसे आसान नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ा कमजोर होता है। एक उदंड व्यक्ति अपशब्द कहेगा, अश्लील भाषा का भी प्रयोग करेगा, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचेगा, तुम्हें घूरेगा भी, गुर्राएगा भी, चिल्लाएगा भी। पूरी तरह से वो तमस प्रधान व्यक्ति अध्यात्म के पथिक पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि अध्यात्म का पथिक हृदय से सरल, भाव प्रधान और शिशु सुलभ होता है। यही कारण है कि अक्सर संत दुष्टों का मुकाबला सहजता और सरलता से नहीं कर पाते और कलयुग में अनेकों कालनेमियों ने इसका लाभ उठाया है। किसी भी संत पर आरोप लगा दो तो संत अपना बचाव भी नहीं करना जानता। क्यों? क्योंकि वो तो शिशु सुलभ है। लेकिन महाषड्यंत्रकारी, बाघपट्टू, छल में निपुण, दुष्ट, दुर्बुद्धि व्यक्ति, वो अनेक उदाहरण, बाघपट्टुता और अनेक प्रकार की झूठे प्रमाण देकर किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले नए साधक
अथवा शीर्षस्थ पुरुष को प्रताड़ित कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां हमारे काम की नहीं। हमें एक ऐसे मार्ग पर चलना है जहां हमारी प्रज्ञा, हमारी अंतश्चेतना बहुत सरल और सहज तो हो, लेकिन बहुत सावधान भी हो, ताकि हम अपनी सीढ़ियों पर से कहीं पदच्युत न हो जाएं, हम कहीं गिरने न लगें। और इसके लिए सामाजिक षड्यंत्र काम कर रहे हैं। उनका काम ही यही है कि वो तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए बनाए गए। पूरा ब्रह्मांड अपनी गति से चल रहा है और तुम्हारी भी एक गति है, तुम भी अपनी गति से चल रहे हो, लेकिन अध्यात्म की शिखर पर पहुंचने के लिए ये गति पर्याप्त नहीं है। और अध्यात्म को समझने के लिए अनेकों बार सत्संग करना होगा, अनेकों बार विचार करना होगा, बार बार इस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और क्या होने वाला है, क्या होगा, इसकी धुंधली सी छवि मन में अवश्य रखनी होगी। तभी एक सीधा साधा नया पथिक अध्यात्म में आगे बढ़ पाता है। अन्यथा कई बार सामाजिक दुख, इस संसार में मिलने वाले दुख, कई बार धन का अभाव, कई बार बिना भोजन पानी के रहने के कारण या रोग शोक के कारण भी व्यक्ति का इस मार्ग पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही घातक होता है। न तो वो पूरी तरह सामाजिक और नास्तिक होता है और ना ही वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। ऐसा भटकाव एक आध्यात्म पुरुष के लिए, एक साधक के लिए बड़ा ही घातक है। ऐसी परिस्थिति में अपनी चेतना को कभी धुंधला ना होने देना, उसे कमजोर ना होने देना, और इसके लिए निरंतर वास्तविक सत्संग, संतों को सुनना, उनके अनुभवों को जानना, नई क्रियाओं को जानना, नए रहस्यों से जुड़ना, ये सब तुम्हें करना होगा। और धीरे धीरे जितना तुम जानते जाते हो, याद रखना तुम भीतर उतने ही बढ़ते चले जाते हो। प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारा विकास हो रहा है, लेकिन अध्यात्म ठीक छलावा भी है। आध्यात्मिक गुरु बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, ये भी कई बार छलावे से अधिक और कुछ नहीं लगते। जैसे किसी बड़े गुरु को देखकर लगता है कि ये तो अध्यात्म की साक्षात मूर्ति होंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। किसी धर्म और उसकी शिक्षाओं को देखकर ये लगता है कि यही वास्तविक शिक्षा है, इससे अच्छी कोई दूसरी शिक्षा नहीं हो सकती। लेकिन जब हम कुछ समय उस मार्ग पर व्यतीत करते हैं तो पाते हैं कि ये मार्ग भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये ठीक मृग मारीचिका जैसा है कि रेगिस्तान में हमें झुरमुट नजर आया, पानी नजर आया, जानवर नजर आए, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े संतों को देखकर, बड़े बड़े पीठ प्रमुख, बड़े बड़े महायोगियों को देखकर अक्सर इस बात की प्रतीति होती है कि शायद इन्होंने वास्तविकता को जान लिया है, ये पूर्ण प्रामाणिक व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम बहुत गहरे तक उनको जानते हैं तो पाते हैं कि यहां भी ऐसा कुछ नहीं, ये भी बिल्कुल रिक्त ही है। और हम भौचक्के से, केवल अवाक से देखते रह जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना समय जीवन का निकल चुका होता है।
अब हम न तो पलट सकते हैं और न ही अविश्वास कर सकते हैं। तो ऐसे में साधक बहुत अधिक भ्रमित हो जाता है, मूल उद्देश्य के बारे में वो जान ही नहीं पाता। और कई बार स्थिति ठीक इसके विपरीत भी होती है। एक बार घूमते घूमते मैं रात्रि के समय एक गांव में ठहरने वाला था, तो वहां रहने लायक कोई मंदिर या कोई ऐसा स्थान मुझे नहीं मिल रहा था कि जहां मैं रात्रि शयन कर सकूं या कुछ क्षण बैठकर आराम ही कर सकूं। ऊपर से आयु बहुत छोटी थी, इसलिए मैं किसी ऐसे स्थान पर नहीं रुकना चाहता था कि लोग मुझसे बार बार पूछते रहें और प्रश्नोत्तर करते रहें कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, इतने छोटे क्यों हो, अब बाबा क्यों बन गए हो। यही सब जो सांसारिक प्रश्न होते हैं, मैं इनसे काफी प्रताड़ित था। इसलिए ऐसे स्थान को खोज रहा था जहां मैं आराम से रह सकूं, लेकिन स्थान ऐसा नहीं मिल रहा। वहीं स्थान को खोजते खोजते रात्रि के समय कुछ लोगों से मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास यहां ठहर जाइए, यहां हम आपकी व्यवस्था कर देते हैं। मैंने उन पर विश्वास किया और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रात्रि में की और भोजन स्वयं और मुझे देने के बाद फिर मेरे पास आकर बैठ गए और अध्यात्म की चर्चा शुरू हुई। प्रसंगवश मैं जब उन्हें अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ी विषयों की जानकारी दे रहा था, तो यूं ही एक ने प्रश्न पूछ लिया कि महाराज, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि यहां से कुछ कोस दूरी पर एक दूसरा गांव है, वहां एक आपकी तरह ही छोटा सा बच्चा 11-12 साल की आयु का है। वो बहुत सटीक भविष्यवाणियां करता है। वो किसी भी व्यक्ति के प्रश्न को जान लेता है। वो किसी भी व्यक्ति की समस्या का हल देने में कुशल है। ये सुनकर मुझे हैरानी तो हुई और मैंने कहा कि मैं अभी इस रहस्य को नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि मैं अभी उससे मिला नहीं हूं, तो मैं पहले उसको देखना चाहता। तो गांव के वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम में से 1-2 व्यक्ति आपके साथ वहां चलेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि वो कितने सिद्ध पुरुष हैं, क्या वो बालक वास्तव में सत्य कहता है अथवा कोई प्रपंच है। ये कहकर वो लोग तो रात्रि शयन के लिए लौट गए, लेकिन मैं रात भर ये विचार करता रहा कि क्या वास्तव में ऐसा होगा। सुबह के समय अपनी साधनाओं को संपन्न कर, दूध सेवन कर, फिर मैं 2 व्यक्तियों को लेकर आगे बढ़ गया और जब उस गांव में पहुंचा तो देखा कि एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसमें एक आदमी भी भली प्रकार खड़ा नहीं हो सकता। बहुत ही छोटा सा मंदिर, और उसमें एक छोटी सी मां काली की प्रतिमा रखी गई है, पत्थर की बनी हुई प्रतिमा। और एक छोटा सा बालक जो मुझसे आयु में उस वक्त 4 से 5 वर्ष छोटा था, वो बाहर एक आसन पर बैठा हुआ है। उसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे, वो निर्वस्त्र है, केवल अंगोछा और लंगोटी नीचे पहन रखा हुआ है और आंखें बंद है और शरीर पर हल्का हल्का कंपन है।
लोगों की एक लंबी सी कतार बनी हुई है और लोग एक एक कर उसके सम्मुख जाते और वो आने वाले का नाम, आने वाले का पता और क्या उद्देश्य लेकर आया है यह खुद बताता। तो मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा कि वास्तव में यह भी कोई सिद्ध पुरुष ही होगा। मैं भी लाइन में लग गया और पंक्तिबद्ध जब धीरे धीरे मैं उस बालक के सम्मुख पहुंचा तो हैरानी की बात थी, बिना आंख खोले उसने मेरे बारे में बताना शुरू किया और पहले ही उसने ये कह दिया कि तुम्हारे गुरु हिमालय में रहते हैं, तुम हिमालय से आए हो, और ऐसी गुप्त बातें जो मैं अभी आपको भी नहीं बता सकता, और मेरी साधना काल की ऐसी ऐसी बातें और मेरे गुप्त गुरुओं के नाम, उनसे सीखी गई कुछ विशेष अति गोपनीय साधनाएं, उनके बारे में भी उसने बताना शुरू कर दिया। ये देखकर हैरानी तो होनी ही थी। फिर वो बालक मेरे संबंध में कुछ भविष्य की भविष्यवाणियां करने लगा और फिर मंदिर से उठाकर उसने कुछ पुष्प मुझे दिए और कहा कि आप आज रात्रि यहीं रुकें, मैं संध्या निवृत्त होकर आपसे बात करूंगा। मैं भी पास में ही बैठा रहा और दिन भर इस क्रिया को देखता रहा। सुबह से लेकर रात होने को थी और इस बालक के पास लोग पंक्तिबद्ध लगातार आ रहे थे और ये सब के प्रश्नों का जवाब बहुत ही सटीकता से दे रहा था। और मैं बहुत से लोगों से पूछता रहा कि शायद एक व्यक्ति तो कोई ऐसा होगा जिसके संबंध में ये गलत भविष्यवाणी कर रहा हो। जितनी तक मेरी पहुंच हो सकी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। दिन भर की इस थका देने वाली पूरी प्रणाली के बाद जब वो संध्या आरती के बाद निवृत्त हुआ तो भोजन करने के बाद मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे साथ गांव से आए वो दो व्यक्ति भी थे। फिर अध्यात्म की चर्चा शुरू हुई तो पता चला कि ये व्यक्ति तो कुछ भी नहीं जानता, ना तो इस युवक को मंत्र आता था, न ही कोई तंत्र योग अथवा कोई अन्य विषय का ज्ञान था, न ही ये किसी गुरु से दीक्षित था और न ही इसके परिवार में कोई इस तरह की क्रियाओं को जानता था। तो मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। उसने कहा पता नहीं, एक सुबह में उठा, पानी की बाल्टी लेकर नहाने के लिए बाहर गया। थोड़ी ठंड ज्यादा थी इसलिए मैंने पानी को एक किनारे पर रख दिया और एक छोटे से बर्तन में कुछ पानी गर्म कर ले आया और दोनों पात्रों को एक साथ एक स्थान पर रख दिया और फिर एक पात्र लेकर उसमें से पानी स्नान के लिए निकालने लगा। तो गलती से मैंने गर्म पानी जो सबसे पहले मुझे अपने सर पर डालना था, मैंने ठंडा पानी डाल दिया और मुझे जोर से झटका लगा और जब एकदम ठंडा पानी शरीर पर गिरा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये क्या हुआ। फिर मैंने दोनों पानी को एक ही पात्र में मिलाकर आराम से स्नान किया और ये साधारण सी घटना है, इससे कोई बड़ा प्रभाव तो होने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने स्नान पूरा किया और अपने बदन को पोंछने लगा तो मुझे बड़ी विचित्र सी ध्वनि सुनाई देने लगी। तो मैंने उस ध्वनि को सुनने के लिए आंखें बंद की और ये पता करने की कोशिश करने लगा कि मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है लेकिन कहां से आ रही है। और धीरे धीरे उस आवाज पर जब ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा तो मुझे चक्कर से आने लगे। मैं जाकर कमरे में लेट गया और मुझे नींद आ गई। जब मैं नींद से उठा
तो मैंने देखा कि कोई व्यक्ति मेरे घर की ओर आ रहा है और आकर मेरे पास बैठ गया। वो पिताजी से मिलना चाहता था और पिताजी से उसे कोई काम था। तो मैंने उससे सीधे ही कहा कि आप पिताजी से मिलने आए हैं? तो उसने कहा हाँ। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि क्या आप इस अमुक कार्य के लिए मिलने आए हैं? तो उसने कहा हाँ। फिर मैंने इस प्रकार से उसके बारे में सारी बातें बताना शुरू किया तो वो दंडवत हो गया। अगले दिन से थोड़ा सोचते हुए, डरते हुए मैंने ये प्रक्रिया शुरू की और कुछ दिनों बाद हैरानी हुई कि मैं लोगों के मन की वो बातें भी जानने लग गया था जो आज से पहले मैं नहीं जानता था। बस बात केवल इतनी ही है। और मैं उसके बाद माँ काली की पूजा करने लगा। उससे पहले तो मैं माँ काली की भी पूजा नहीं करता था। तो थोड़ा सा धन मेरे पास था, सो गांव में एक आदमी पत्थर की मूर्तियां बनवाता है, उससे मैंने माँ काली की मूर्ति बनवा ली और ये कुछ पत्थर जोड़कर छोटा सा मंदिर बनवा लिया। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन आपको देखकर बड़ा अद्भुत लगा, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। इसीलिए मैंने कहा था कि शाम तक आप रुक जाए। मैं बड़ी उलझन में था। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक गया हूं, अब पूछो, अब बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो वो ये कहने लगा कि आपके पास बहुत सी विद्याएं हैं, बहुत सा ज्ञान है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे अपना ज्ञान दीजिए। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि जैसी सिद्धि तुम्हारे पास है भाई, ऐसी सिद्धि तो मेरे पास भी नहीं। जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो समस्त विद्याओं के बारे में भी जानते हो, तो तुम्हें मेरे जैसे व्यक्ति की क्या जरूरत, और मैं तुम्हारे जैसा चमत्कारी बालक नहीं। तो इस पर उसका कहना था कि उस समय में जो कहता हूं बस वो कह देता हूं, लेकिन उसके पीछे कोई सार नहीं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा। फिर मैंने उसे केवल आश्वासन दिया और मैंने फिर लौटकर आने की बात कही और मैं यात्रा पर आगे निकल गया। इस घटना को घटे अभी केवल 2 वर्ष ही हुए थे। फिर मैं उसी मार्ग से जब एक बार फिर गुजरा तो मन में इच्छा हुई कि उस बालक से मिलूं। जब मैं उसके पास गया तो देखा वहां न तो मंदिर है, न तो कोई मूर्ति और न ही लोग पहले जैसे। बहुत पूछताछ करने के बाद उस लड़के के बारे में जानकारी मिली और देखा वो एक पेड़ के नीचे अपने कुछ जानवरों को लेकर बैठा हुआ है। मैं वहां पहुंचा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अरे पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था तब तो तुमने तिलक लगाया था, माला पहनी थी, धोती और कुर्ता भी था, अभी तो तुम सिर्फ कुर्ते पजामे में हो और ना कोई मंदिर ना कोई लोगों की भीड़, तुम यहां पेड़ के नीचे क्यों बैठे? तो कहने लगा करीब 2-3 महीने आपसे मिलने के बाद वो प्रक्रिया चलती रही, लेकिन 2-3 महीने के बाद अचानक मेरी वो क्षमता कम होने लगी और मैंने देखा कि अब मैं लोगों के बारे में अंदाजा नहीं लगा पा रहा और धीरे धीरे अव्यवस्था होती चली गई और 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ही पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई और समाप्त हो गई। तो उसके बाद क्या करता? इसलिए मैं पढ़ाई करने जाता हूं, लौट कर जब आता हूं जिस दिन छुट्टी होती है तो अपने घर से गाय बकरी लेकर यहां जंगल चला आता हूं। तो ये प्रक्रिया बहुत परेशान कर देने वाली थी और अक्सर ऐसी चीजों को देखकर मन बड़े बड़े भ्रमों में पड़ जाता है। कभी कोई व्यक्ति इतना सिद्ध और दूसरे ही पल वो बिल्कुल शून्य। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यात्म की सीढ़ियां और अध्यात्म के सोपान उतने सहज और सरल नहीं होते। इसे समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। निरंतर सत्संग से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है।
निरंतर एक आध्यात्मिक वातावरण से जुड़े रहना और उसकी खोज में पड़े रहना बहुत ही जरूरी है। और छद्म अध्यात्म से, नकली अध्यात्म से बचे रहना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा विनाश बड़ी जल्दी हो जाता है। उन्नति तो मुश्किल से होती है, पर अवनति बहुत जल्दी हो जाती है। नया साधक ये सब प्रपंच देखकर परेशान रहता है। इसलिए कभी भी एक वस्तु को निश्चित मान लेना और दूसरी को अनिश्चित मान लेना, ये अध्यात्म में बहुत बड़ी भूल हो सकता है। एक गुरु जो आज सिद्ध है, कल वो शून्य हो सकता है। यदि वो अध्यात्म के पथ पर सही रीति से नहीं चलता तो उसकी उन्नति रुक जाती है। और इस बालक जैसे कुछ चमत्कारी पूर्व जन्म के साधक अथवा योगी जो पूर्व जन्म में साधनाएं संपन्न कर चुके होते हैं, इस आयु में आने के बाद कुछ समय अपने चमत्कारों से जनता को चमत्कृत कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही उनका भी विनाश होने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें सचेत रहना चाहिए। इसीलिए गुरु के सत्संग से जुड़े रहना, इसीलिए अध्यात्म के इस अद्भुत भंवर से बचने की जरूरत है। जैसे माया का जाल एक भ्रम है, एक ऐसा भंवर है कि इसके मध्य फंसकर बाहर निकलना बड़ा जटिल है, वैसे अध्यात्म का भी एक कृत्रिम भंवर होता है। वहां क्या सत्य है, वहां क्या असत्य है, ये जानना भी उतना ही जटिल है जितना कि संसार माया है, ये जानना जटिल है। इसका निर्णय कोई विशेष आपको उपाय देकर नहीं दिया जा सकता। मेरे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि इस पर नाप तोल कर या इस विधि पर जाकर ये ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ये धर्म अध्यात्म का सही पथ, सही मार्ग है और ये गलत मार्ग। कोई व्यक्ति चना भटूरा खाकर भी सिद्ध व्यक्ति हो सकता है और कोई व्यक्ति 3-4 महीने भूखा प्यासा रहता है, निर्जल रहता है, तब भी वो सिद्ध नहीं हो सकता। ये अद्भुत सी स्थिति है। कोई व्यक्ति चमत्कार से परिपूर्ण है, तब भी वो शून्य है, और कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, तब भी बहुत बड़ा चमत्कारी है। इसलिए भ्रम जाल से बचने का उपाय केवल अपना विवेक, अंतश्चेतना और सूक्ष्म खोज ही है। इसलिए अपने मार्ग पर बढ़ते हुए लगातार सत्संग से जुड़े रहना केवल यही एकमात्र उपाय है। अभी के लिए केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय।